जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊँ वो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और इसमें हम जो टॉपिक है उसका नाम है सामाजिक वस्तुएं मतलब सोशल गुड्स। दोस्तों ये जो सोशल गुड्स है या सामाजिक वस्तुएं ये दो प्रकार की होती हैं। इनके टाइप दो होते हैं। पहला है सार्वजनिक वस्तुएं और दूसरा है निजी वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं होती है, इनकी क्या खासियत है और निजी वस्तुओं की क्या खासियत है, ये दोनों हम अगर अच्छे से समझ लें तो उसके बाद हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इनको अलग अलग करना। अगर कोई भी गुड्स है उनका अगर हमें हमारे से कोई पूछता है कि कौन सी सार्वजनिक है कौन सी निजी, हम आसानी से बता सकते। उसके लिए हमें थोड़ा से मतलब छोटी छोटी कुछ बातों पर ध्यान देना है और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। सार्वजनिक वस्तुएं उनकी व्यवस्था दोस्तों सरकार द्वारा की जाती है। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों की व्यवस्था करता है। जैसे सार्वजनिक पार्क है, आपने सिटीज़ वगैरह में देखा होगा। सार्वजनिक जो पार्क होते हैं उनकी व्यवस्था सरकार करती है, उनका देखभाल भी सरकार करती है। आपको वो उनमें घूमना टहलने के लिए फ्री में वो व्यवस्था आपके लिए की जाती है। जैसे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं उनमें जो है, या जो भी सिटीज़ में जो भी पार्क होते हैं जो सरकार मुहैया कराती है, वो उनमें आपको टहलने के लिए या जो भी है उनमें आपके लिए फ्री है। इनका कोई आपसे चार्ज नहीं लेता है। जिससे बाकी निजी रूप से होता है, जो ये निजी वस्तुएं हैं उनकी व्यवस्था निजी रूप से कराई जाती है। जैसे कोई भी जैसे निजी आर्ट है या कोई भी जैसे आप मार्केट से या बाज़ार से जैसे कोई भी आप सामान खरीदते हो तो उनकी व्यवस्था निजी रूप से करनी पड़ होती है। जैसे कोई प्राइवेट फर्म होती है जो अपने पैसे से उस चीज़ की व्यवस्था करती है, आपसे वो पैसे लेके फिर आपको उसकी सेवा दी जाती है। कुछ चीज़ें कॉमन भी होती है। मैंने आपके लिए सहूलियत तो इसलिए पहले ही लिख दिया, क्योंकि अब अगर आपके इस साथ साथ में लिखूँगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए पहले लिख दिया है। कुछ चीज़ें होती है दोनों द्वारा व्यवस्था की जाती है। जैसे मकान है, मकान की सुविधा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे गवर्नमेंट से भी की जाती है और बाकी ज़्यादा तो खुद ही बनाते हैं, वो तो आपको पता ही है दोस्तों। जैसे पर अपना मकान जो खुद बनाते हैं वो निजी रूप से आता है, जो गवर्नमेंट जिसकी व्यवस्था करती है वो सरकार द्वारा, तो वो क्या आती है सार्वजनिक वस्तुओं में आ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको थोड़े बहुत टॉपिक है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी सार्वजनिक वस्तुओं का आप टॉपिक पहले क्लियर करते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार द्वारा व्यवस्था होती है, जैसे एग्जांपल आपको दे दिया। अब इसकी कुछ होता है विशेषताएं होती है जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है। जिसमें पहली आती है अपवर्जन न किए जाने योग्य। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? अपवर्जन न किए जाने हो गया। अपवर्जन का सिद्धांत होता है एक, जो हम अपवर्जन के सिद्धांत के हिसाब से जो जिस चीज़ की हम कीमत देते हैं उसी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसकी हमें कीमत देना, हम ही कीमत देते हैं, वो होता है अपवर्जन सिद्धांत। परंतु इस ये अपवर्जन न के सिद्धांत के खिलाफ है। इसमें मतलब अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसमें हम पैसे नहीं देते। पैसे कौन दे रहा है ये हमारे को पता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आता है राष्ट्रीय सुरक्षा का, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल जो सिक्योरिटी का मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का, उसमें जो हमारी इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स, उनको पैसे कौन देता है? पैसे पता नहीं किस किस की टैक्स से उनके पास पैसा जाता है। पर उनका लाभ तो सभी निवासी है जो हमारे इंडियन सिटीजन है वो सारे बराबर लाभ प्राप्त करते हैं। पर उनका जो कर है वो बराबर में हम नहीं देते, उनके लिए टैक्स नहीं देते, फिर भी हम उनका उपभोग बराबर में करते हैं। तो अपवर्जन के सिद्धांत का मतलब होता है कि जो चीज़ जो यूज़ करेगा उसको उसकी कीमत भी वही देगा। बट इसमें नहीं होता है, सार्वजनिक वस्तुओं में जो यूज़ करेगा वो कीमत नहीं देता है। दूसरा होता है इसके उपभोग में स्पर्धा नहीं होती बिल्कुल भी इसके उपभोग में। ठीक है, इसके उपभोग में स्पर्धा इसलिए नहीं होती है क्योंकि जैसे स्पर्धा मतलब होती है कि अगर मैं किसी चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, उसी चीज़ का अगर कोई दूसरा बंदा यूज़ करेगा तो मेरे को वो यूज़ करने के लिए कम मिलेगी, क्योंकि दूसरा बोलेगा मैं भी इसको यूज़ करूँगा, तो या तो मेरे को कम करना पड़ेगा या फिर वो यूज़ नहीं करेगा। बट सार्वजनिक वस्तुएं होती है, जैसे एक रोड है, ये सड़क है, इसके साइड में पोल लगे हुए हैं लाइट के,
इसके साइड में जैसे ये लाइट के पोल लगे हुए हैं, तो अगर कोई इधर टहल रहा है तो उन लाइट की रोशनी या इस सड़क की जो सेवा है वो दोनों बराबर ले सकते हैं ना। उसमें ये तो नहीं होता कि तू सड़क से नीचे उतर जा तो मैं ऊपर चढ़ता हूँ, या मैं चढ़ता हूँ तो तू ऊपर उतर जाना। ये लाइट ये मेरे को सिर्फ दिखाएगी और तुम्हारे को नहीं दिखाएगी, ऐसा नहीं होता। इसमें उपभोग में स्पर्धा नहीं होती है। तीसरा होता है इसका जो वो विशेषता होती है वो बजट द्वारा व्यवस्था होती है। सरकार इसकी व्यवस्था जो करती है अपने बजट से करती है, क्योंकि ये बिना सरकार के पास व्यवस्था किसी भी चीज़ के फाइनेंशियल या किसी पूर्ति करने, जैसे पुल बनाना हो, सड़क का निर्माण करना हो, या कोई भी हो A to Z, उसकी व्यवस्था सरकार अपने बजट में करती, बजट से करती है। ये आपको एक ध्यान देने योग्य बात है। अगर निजी वस्तु है तो उसकी व्यवस्था बजट से नहीं होती है, क्योंकि वो पर्सनल अपनी जो कीमत होता है वो अदा करता है और उसका उपभोग करता है, या जो भी है उसका लाभ उठाता है। पर इसकी व्यवस्था सरकार बजट द्वारा करती है। तीसरा होता है स्वामित्व नहीं होता। इसमें कोई भी एक बंदा या एक व्यक्ति या एक कंपनी या एक फर्म के पास इसका स्वामित्व नहीं होता है। इसका स्वामित्व होता है गवर्नमेंट या सरकार के पास होता है। गवर्नमेंट या सरकार के पास होता है, या गवर्नमेंट अगर कोई उसके नीचे के लेवल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसका स्वामित्व होता है। ये सुविधा जो सार्वजनिक सुविधा होती है वो निःशुल्क होती है, या अगर बाई चांस अगर इसका उपभोग के लिए तो अगर थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है, 1 रुपये 5 रुपये होता है, वो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अमूमन ये निःशुल्क की होती है। इसकी मेन विशेषता निःशुल्क की होती है। बाई चांस जैसे अभी सार्वजनिक जो ये हॉस्पिटल वगैरह सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, इनमें जैसे 5 रुपये 10 रुपये का टिकट लगता है तो वो निःशुल्क के बराबर ही होता है। बट इसकी वही होती है मेन विशेषता, ये निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसका उपभोग क्या होता है, सामूहिक उपभोग होता है। इसका कोई एक व्यक्ति उपभोग नहीं करता है, बाकी काफ़ी सारे इसके मतलब सभी नागरिक इसका उपभोग कर सकते हैं। तीसरी होता है, इसके लास्ट होता है सीमांत लागत। ठीक है दोस्तों, इसकी लास्ट और जो मेन टॉपिक होता है वो सीमांत लागत का होता है। दोस्तों ये ध्यान देने वाला थोड़ा सा टॉपिक है कि सीमांत लागत क्या होती है। जैसे किसी सड़क है, कोई भी सड़क है, इसकी सीमांत लागत शून्य होती है, कि इसका ना तो कोई मूल्य निर्धारण किया जा सकता बाद में कि सड़क है तू इतनी दूर जाएगा इतने पैसे देगा, इतनी दूर जाएगा इतने पैसे। और इसकी वैसे सीमांत लागत शून्य इसलिए होती है कि ये इतनी बड़ी सड़क है तो इसकी सभी नागरिक समान रूप से इसका उपभोग कर सकते हैं। और इसके लिए सीमांत लागत क्या होता है, इसके लिए एक दूसरा जो टॉपिक है वो मैं लेके आऊँगा, उस पर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊँ, क्योंकि ये सीमांत लागत और लागत का ये जो टॉपिक है, अवसर लागत है, ये इसमें काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो ये ज़्यादा इसमें मैं नहीं समझाऊँगा, इसका डिटेल में समझाऊँगा बाद में। और इसकी जो डेफिनेशन है सार्वजनिक वस्तुओं की वो ध्यान में एक बार हम नज़र डालते हैं। ऐसी सभी वस्तुएँ जिनका सामूहिक या संयुक्त रूप से उपभोग किया जाता है। ध्यान से देखना दोस्तों, ऐसी सभी वस्तुएं जिनका सामूहिक या संयुक्त रूप से उपभोग किया जाता है वो क्या होती है, सार्वजनिक वस्तुएं होती है, जो ऊपर हमने इन टॉपिकों में आपको बता भी दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें अपवाद होता है, मतलब अपवाद नहीं होता। अगर आप उन टॉपिकों को देखो तो हम इसको अपवाद नहीं बोल सकते। जैसे सर्कस है या नाटक दिखाता है कोई भी, वो पैसे लेते हैं, वो मतलब सार्वजनिक उपभोग आप उनको नहीं मान सकते हैं। जैसे उसमें जाके काफ़ी लोग देख सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, उसके अगर लाभ प्राप्त करने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, उसके पैसे लगते हैं टिकट के, उससे टिकट के पैसे देने की पे करने के बाद भी आप सर्कस देख सकते हो, अन्यथा आप नहीं देख सकते हो। तो अगर आप उन टॉपिकों को अगर ध्यान से मैंने जो समझाया वो आप समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये सर्कस होता है। ये अपवाद में नहीं आता वैसे, बट एक एग्जांपल देने के लिए, ताकि आपके माइंड में ऐसी कोई दोबारा बात ना आए, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको पता चले। ठीक है दोस्तों, समझता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई नया टॉपिक हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।